नमस्कार दोस्तों, मैथ्स बीटन में आपका स्वागत है। मेरा नाम सतीश है और आज हम सीखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। तो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निर्देशांक ज्यामिति, जो कि क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 है और इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड परीक्षा तथा अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को आपको अंत तक देखना है, जिससे कि आने वाली परीक्षाओं में आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ही फार्मूला दिया हुआ है। देखिए, दो बिंदु दिए हुए हैं, जहाँ पर P x1 कामा y1 और Q x2 कामा y2 के बीच की दूरी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये एक फार्मूला है। और आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं या फिर नीचे वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर मूल बिंदु दिए हों तो डायरेक्ट क्या करना है, जो मूल बिंदु तथा दूसरा बिंदु जो दिया रहेगा, तो मूल बिंदु होते हैं 0, 0। तो मूल बिंदु को छोड़ के जो बिंदु जैसे x1, y1 दिया रहेगा, तो उसमें अगर दूरी याद करना है तो डायरेक्ट इस बिंदु का वर्ग करके अंडर रूट निकाल देंगे, जिससे कि ये दूरी ज्ञात हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन आज हम किस प्रकार के सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, ये वे क्वेश्चन हैं जिन्हें आज हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद में अगली वीडियो में आपको और भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, ताकि आपको परीक्षा में अच्छी तरीके से सफलता प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम इन जो दिए गए बिंदु हैं इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो पहले प्रश्न में 4 क्वेश्चन हैं, इन चारों को हल कर लेंगे, फिर दूसरा प्रश्न हल करेंगे और उसके बाद में तीसरा। तो चलिए दोस्तों, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, यहाँ पर बिंदु दिया हुआ है 4, 3 और 2, 5। तो ये 4 होती है x1 की वैल्यू और ये होती है y1। इसी प्रकार से जो 2 लिखा हुआ है ये x2 है और 5 क्या है, y2। तो इसको अब हम लिख लेंगे। तो चलिए दोस्तों लिखते हैं फिर। तो सबसे पहले x1 की जो वैल्यू रहेगी उसे लिख देंगे, x1 बराबर 4, y1 बराबर 3। इसी प्रकार से x2 बराबर 2 और y2 बराबर हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से पहले हम इसको लिख लेंगे, जिससे कि हमें समझने में आसानी हो। तो अब फार्मूला लिखेंगे। दोस्तों, फार्मूला लिख दिया गया है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब यहाँ पर हम सभी मानों को रख देते हैं। तो देखिए, x1 का मान 4 है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, माइनस x2 का मान 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दिया जाएगा। इसी प्रकार से इसका होल स्क्वायर, और y1 का मान 3 है और माइनस y2 का मान 5 है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे और आंसर हो जाएगा। तो अब चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। आप जो ये फार्मूला लगाया गया है, आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं। तो देखिए, 4 में 2 इसको घटा देंगे तो यहाँ पर 2 बचेंगे और इसका होल स्क्वायर, प्लस 3 में 5 जाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा और इसी का होल स्क्वायर। अब देखिए, जब 2 के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो इसको 2 बार गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 2 तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस जब इसका गुणा करेंगे तो जो माइनस और माइनस का गुणा होता है वो प्लस हो जाता है, तो इसका भी 4 हो जाएगा। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, तो जोड़ लेते हैं, 8 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो 8 लिखा हुआ है इसके हम फैक्टर कर लेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो ये 2 गुणे 2 गुणे 3 बार में हो चुका है। अब इसमें जो रूट से बाहर निकलेगा उसे बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ से देखिए, जोड़े में जैसे 2 गुणे 2 का एक जोड़ा बन चुका है, तो ये 2 बाहर हो जाएगा और एक जो बचा रहेगा वो अंदर हो जाएगा। और बाद में मात्रक लिख देंगे, क्योंकि इसमें कोई मात्रक दिया नहीं है तो इसमें लास्ट में मात्रक ही लिख देते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम दूसरे नंबर का क्वेश्चन हल करेंगे। तो दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन हल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला बिंदु है 2, 0 तथा दूसरा बिंदु है -1, 4। तो सबसे पहले यहाँ पर हम x1 और y1, x2, y2 की वैल्यू लिख लेते हैं। तो x1 क्या होता है, यहाँ पर जो पहली वाली वैल्यू होती है इसे x1 कहते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और इसी प्रकार से y1 बराबर हो जाएगा 0। x2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से -1 और y2 की वैल्यू हो जाएगी 4। अब यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब दिए गए मानों को इसमें रख देते हैं। तो x1 की वैल्यू 2 है, 2 माइनस x1। अब देखिए, यहाँ पर x2 की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में हम इसे -1 रख देते हैं और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस
y1 की वैल्यू 0 है तो 0 माइनस y2 की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए समझने की बात ये है कि सबसे पहले देखिए 2 रहेगा यहाँ पर। अब देखिए ये स्क्वायर जो है ये पूरे का ब्रैकेट है और यहाँ जब माइनस ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो इसमें प्लस बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। और एक साथ में स्क्वायर प्लस, अब देखिए 0 से जब 4 जाएंगे तो यहाँ माइनस का 4 ही बचेगा और इसका होल स्क्वायर ऐड कर देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 2 1 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको वर्क कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 का वर्क करेंगे तो 9 हो जाएगा और माइनस 4 का जब वर्क करेंगे तो ये प्लस का 16 हो जाएगा और ये जुड़ के आपस में हो जाएंगे 25। अब जब 25 का गुणनखंड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 5 और 5 गुणे 5 जब ये हो जाएंगे तो 5 इसमें से बाहर हो जाएगा तो ये 5 मात्रक। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी 5 मात्रक और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे। तो दोस्तों अगले दो बिंदु ये हुए हैं 4 कामा -6 और -6 कामा 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर x1 की वैल्यू लिखेंगे। x1 बराबर हो जाएगा 4, y1 बराबर हो जाएगा -6। इसी प्रकार से x2 बराबर हो जाएगा -6 और y2 हो जाएगा 4। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लिखेंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब इस सूत्र में सभी वैल्यू को रख देते हैं। तो √x1 की वैल्यू 4 है तो 4 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर x2 की वैल्यू -6 है। तो देखिए अगर यहाँ पर माइनस है और वैल्यू भी -6 है तो जब माइनस यहाँ पर है और -6 रख देंगे तो ये हो जाएगा प्लस और इसका होल स्क्वायर प्लस y1। अब देखिए y1 की वैल्यू -6 है तो इसको हम -6 ही लिख देते हैं और यहाँ पर y2 की वैल्यू 4 है तो इसको हम 4 लिख देंगे और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 और 6 जुड़ के 10 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पर जो माइनस माइनस है तो माइनस माइनस आपस में जुड़ जाते हैं तो ये -10 का होल स्क्वायर। अब वर्क कर लेंगे तो जब 10 का 2 बार गुणा करेंगे 10 गुणे 10 तो ये हो जाएगा 100। इसी प्रकार से जब -10 गुणे -10 तो ये हो जाएगा 100 और ये भी प्लस का। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 200। अब इसको देखिए कैसे बाहर निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 गुणे 100 और 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं इसको 2 गुणे 10 गुणे 10। अब यहाँ से देखिए 10 बाहर हो जाएगा और ये वैल्यू भी 2 बचेगी केवल। तो 10 अंडर रूट 2 मात्रक। तो ये दूरी हो जाएगी। तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी बराबर हो जाएगी, इसको हम डी भी लिख सकते हैं, डी से मतलब डिस्टेंस। तो दूरी हो जाएगी 10 अंडर रूट 2 मात्रक। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बिंदु ये हैं 2,3 और 4,1। तो सबसे पहले देखिए x1 की वैल्यू लिख लेते हैं, y1 की लिख लेते हैं, x2 की लिख लेंगे और y2 की। तो x1 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर देखिए x1 होता है, यहाँ पर y1, यहाँ पर x2, यहाँ पर y2। तो x1 बराबर 2। इसी प्रकार से y1 बराबर हो जाएगा 3 और यहाँ पर x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लिखेंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आप सभी की वैल्यू को रख देते हैं। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू देखिए कितनी है, 2 है तो 2 लिख देंगे, माइनस x2 की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर 4 रख देते हैं, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू 3 है तो 3 और y2 की वैल्यू 1 है तो -1 का होल स्क्वायर। अब इसे हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर -4 है और यहाँ पर 2 प्लस का है तो माइनस के ये 4 में 2 चले जाएंगे तो -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 3 में 1 चला जाएगा तो ये बचेंगे 2 और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए -2 का जब 2 बार गुणा करेंगे क्योंकि इसका वर्ग है तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 और माइनस माइनस का गुणा हो जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा 4 और इसी में ये भी 4 हो जाएगा।
अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8। अब देखिए 8 के गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देख लीजिए, अगर गुणनखंड आपको नहीं आते हैं तो इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी, उसको आप देख सकते हैं। मैं बता देता हूँ। देखिए, गुणनखंड करना है तो सबसे पहले 8 लिखेंगे और इसके फैक्टर करेंगे तो 2 का टेबल लगाएंगे तो 2 चक्कू 8। इसी प्रकार से 2 दूना 4 और 2 एकम 2। तो इधर वाले जो भी गुणनखंड आते हैं इनको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए जोड़ा बनाएंगे तो 2 का 1 बन जाएगा तो ये हो जाएगा 2 बाहर और 1 2 अंदर रह जाएगा। तो 2 अंडर 2 मात्रक और यही दूरी हो जाएगी। तो क्वेश्चंस अच्छे हैं और इनको आप 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें 2 बिंदु दिए गए हैं, P जो कि 2, -3 है और Q 10, y है। तो इनके बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसी प्रकार से कहीं y का मान या x का मान पूछ लिया जाता है या फिर बीच की दूरी पूछ ली जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बिंदु दिए हुए हैं, इनको पहले हम लिख लेते हैं। तो बिंदु जो दिए हुए हैं 2, -3, ये बिंदु हो गए P के, और Q के बिंदु दिए हुए हैं 10, y। अगर यहाँ से x1 और y1 की वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x1 बराबर हो जाएगा 2 और y1 की वैल्यू हो जाएगी -3। इसी प्रकार से जो दूसरा बिंदु Q दिया है, यहाँ पर अगर x2 की वैल्यू देखी जाए तो 10 हो जाएगी और y2 की वैल्यू हो जाएगी y। अब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लिखेंगे। तो दोस्तों, फार्मूला लिख दिया गया है। अब इसमें हम सभी के मान रख देते हैं। तो सबसे पहले देखिए x1 की वैल्यू क्या दी हुई है, 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। इसी प्रकार से अब x2 की वैल्यू 10 है तो यहाँ पर -10 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू -3 है तो -3, और y2 की वैल्यू दी हुई है y, तो यहाँ पर -y और इसी का होल स्क्वायर। अब इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, देखिए 2 प्लस के हैं, माइनस के 10 हैं तो यहाँ पर -8 बचेगा, इसका होल स्क्वायर प्लस। अब देखिए यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते हैं। अगर हम इसमें से -1 लेते हैं कॉमन तो अंदर हो जाएगा प्लस, तो -1 का कॉमन ले लेंगे और इसका होल स्क्वायर बचेगा अंदर 3 + y का होल स्क्वायर। दोस्तों, यहाँ पर जो माइनस लिया गया है तो यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस ही बचेगा, लेकिन स्क्वायर कैसे आया है, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है तो इसमें जो भी कॉमन लिया जाएगा उस पर भी स्क्वायर ही आएगा। तो अब देखिए जो -1 का स्क्वायर है तो ये तो प्लस का 1 ही हो जाएगा। तो इसमें देख लीजिए, जब इसको आप ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 64 और प्लस। अब देखिए यहाँ पर जो इसका स्क्वायर रहेगा ये प्लस रहेगा। अब यहाँ पर बचेगा केवल 3 + y का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। इसमें हम लगा सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, सूत्र हम लिख देते हैं, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। अब ये फार्मूला इसमें लगाया जाएगा, तो लिख देते हैं फिर इसको। तो अंडर रूट में 64। अब देखिए यहाँ पर a 3 हो गया और b y हो गया, तो 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणे 3 गुणे y, तो 2ab, a क्या है 3 है और b क्या है y। अब क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 64 + 3 × 9 + y का स्क्वायर प्लस, अब इसमें देखिए ये हो जाएगा 2 × 6y। अब इसको हम और हल करेंगे तो ये देखिए y का स्क्वायर इधर लिख लेते हैं और ये 9 इसमें जुड़ जाएंगे 64 में, और प्लस का ये 6y हो जाएगा और प्लस 9 इसमें जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 73। अब दोस्तों इसमें हम देखिए यहाँ पर जो बीच की दूरी प्रश्न में दी गई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक थी, तो दूरी की जगह पर हम 10 लिख देंगे। तो इस साइड में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 लिखा जाएगा दूरी की जगह पर, और ये वाला तो सूत्र है तो इसको हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, देखिए जो अगर इस तरफ अंडर रूट है, अगर इसको इस तरफ भेज देंगे तो इस पर वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 का वर्ग बराबर y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। अब देखिए 10 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 100 बराबर y का स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 73। अब इसको हम 100 को उस तरफ भेज देते हैं तो ये हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 0, तो 0 बराबर हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, और ये हो जाएगा माइनस का 100। अब इसमें से हम इसे घटा देते हैं तो ये y² प्लस 6y
और प्लस। अब इसमें से देखिए यहाँ पर माइनस का 100 है, यहाँ पर प्लस है, तो 100 में जब 73 घट जाएंगे तो ये बचेंगे माइनस के 27 बचेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं दोबारा से, y² प्लस 6y माइनस 27 और यहाँ पर 0। अब देखिए इसको हम बराबर के इस तरफ भी लिख सकते हैं, तो y² प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। अब यहाँ पर ये एक द्विघात समीकरण बन चुका है, तो और 27 को आपस में गुणा कर लेंगे, तो अगर 1 गुणे 27 करेंगे तो ये 27 ही रहेगा। अब 27 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर बीच की वैल्यू आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर बीच की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू साथ में दिया हुआ है, तो यहाँ पर 6 आने चाहिए। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो अगर 27 के हम गुणनखंड कर लेते हैं, 3 9 27 और 3 3 9, 3 1 3। अब देखिए यहाँ पर 3 गुणे 3 गुणे 3 क्या करेंगे, देखिए अगर इसको हम गुणा कर लेते हैं तो 3 3 9 और ये वाले 3 इसमें से घटा देंगे। तो देखिए अगर इनको गुणा करेंगे तो 27 हो जाएगा और घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। तो बस यही इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो अब इसमें हम लिख देंगे, तो y² प्लस, अब यहाँ पर देखिए 9 माइनस 3 और बाहर y माइनस 27 बराबर 0। तो यहाँ पर दोस्तों ये फैक्टर नहीं हो जाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 6 की जगह पर। तो अब y² प्लस, अब y से इसे ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 2 पद बन चुके हैं, इसमें अब कॉमन लेंगे इस वाले पद में और बाद में इसमें लेंगे कॉमन, तो y कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ स्क्वायर तो y बचेगा और प्लस 9, यहाँ से y चला जाएगा। अब देखिए जो इस तरफ बना हुआ है y प्लस 9, यही हमें अगले वाले पद में बनाना है। तो अगर माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस का, अब देखिए यहाँ से माइनस 3 चला गया है, यहाँ पर माइनस का 27 है, माइनस चला जाएगा तो प्लस का 27 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 3 नहीं होता है तो 3 इसके भाग में हो जाएगा, जब भाग में हो जाएगा तो 3 9 27 बराबर 0। अब इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें मिल रहा है y प्लस का 9 और बचा हुआ है y माइनस का 3 बराबर 0। अब एक बार हम y प्लस 9 को 0 के बराबर कर देते हैं, तो y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 9, क्योंकि जब बराबर के इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो एक वैल्यू ये हो चुकी है। अब दूसरा क्या करेंगे, अब y माइनस 3 को भी बराबर के 0 कर देते हैं, तो y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा 3। तो y के 2 मान निकल के आ चुके हैं, माइनस का 9 और 3। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। तो दोस्तों अब हम लास्ट क्वेश्चन हल करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ मूल बिंदु तथा बिंदु 3, 4 के बीच की दूरी। तो देखिए मूल बिंदु होते हैं 0, 0, आपको पहले ही बता दिया गया है। तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, और इसका रूट निकाल देंगे, आंसर हो जाएगा। या फिर आप जो मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यह भी फार्मूला लगाएंगे तब भी इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर जो है जब भी एग्ज़ाम दिया जाता है तो वहाँ पर थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम हो जाती है बाद में, तो इसके लिए आप उससे भी हल कर सकते हैं और इससे भी हल कर सकते हैं, इससे जो है तुरंत क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मूल बिंदु क्या होते हैं, मूल बिंदु ये होते हैं 0, 0 और बिंदु दिया हुआ है 3, 4। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है बीच की दूरी मूल बिंदु से, तो ये हो जाएगा, इसी का स्क्वायर कर देंगे या फिर लिख सकते हैं x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। तो x1 की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी, 3 का स्क्वायर प्लस y1 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस 4 चक्कू 16, इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 25। अब इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 5 और ये हो जाएगा बराबर करके 5 मात्रक। तो ये दूरी निकल के आ जाएगी मूल बिंदु तथा 3, 4 के बीच की दूरी। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।